Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 3 from your textbook Social Change and Development in India, titled as The Story of Indian Democracy. This chapter is broadly divided into four parts: understanding democracy, Constitution of India, its core values, and making of constitution. Third section deal with Panchayati Raj system, democracy at grassroots level, and fourth section deal with role of political parties and pressure groups. Today we will discuss first section understanding democracy. Democracy may be familiar word to most of us, but from where did the concept of democracy originate? आपने कभी सोचा कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट कहाँ से आया? अब डे टू डे यूसेज में डेमोक्रेसी वर्ड से हम लोग बहुत फैमिलियर हैं, बहुत बार हम इस वर्ड को सुनते हैं, बट where did the concept of democracy originate? Is it a modern phenomena or democracy existed earlier also? So you see, democratic ideas also prevailed in history. It appears in many ancient civilizations. The first usage of this term found in Greece around 500 BCE. The idea behind this philosophy was the government is formed with the consent of people or masses. मतलब इस फिलॉसफी को जो सपोर्ट करते हैं, इस फिलॉसफी के पीछे ये आइडिया था कि एक अच्छी सरकार, एक अच्छी गवर्नमेंट तभी फॉर्म हो सकती है जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोगों से सुझाव लिया जाए, मतलब सहमति हो, ये सारी चीज़ें, तभी एक अच्छी गवर्नमेंट आपकी फॉर्म हो सकती है. द सेकेंड यूसेज ऑफ दिस term is found in Roman Empire, later in English, Dutch, and American Republic. The third usage of this term found in French Revolution. You read this chapter earlier in your class 9th in your history book. In French Revolution, अगर आपको याद होगा, there was during French Revolution there was King Louis XVI. He ruled over there during the time of French Revolution. That time condition of France was very worse. Uh, there were lots of causes behind French Revolution. There were some political causes, there were some economic causes, social causes, intellectual causes. There were lots of causes that led to French Revolution. Social causes was that कि फ्रेंच सोसाइटी में उस समय इक्वालिटी नहीं थी. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. First states belong to clergy, second state belongs to nobility, and third state belong to common people. And 10% population belong to first two state, and 90% population belong to third state. And first two state got privileged by birth. They were exempted from paying taxes. वो किसी भी टाइप का टैक्स पे नहीं करते थे, बाय बर्थ ही प्रिविलेज मिला हुआ था उन्हें. और जो थर्ड स्टेट था उसके ऊपर टैक्स का सारा बर्डन था. तो सोशल इक्वालिटी बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं नज़र आती थी. सेकेंड रीज़न ये था कि दैट टाइम फ्रांस वॉज हेल्पिंग अमेरिका इन हिज इंडिपेंडेंस वॉर. दैट टाइम अमेरिका वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. जैसे एक टाइम पे हम भी ब्रिटिश कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया. उस समय ब्रिटिशर्स अमेरिका की अमेरिकन कॉलोनीज थी वहाँ पे ब्रिटिशर्स की. एंड ब्रिटेन वॉज अ कॉमन एनिमी ऑफ फ्रांस एंड अमेरिका. तो दैट टाइम फ्रांस वॉज हेल्पिंग इन इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ अमेरिका. एंड उसके जो रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे वहाँ वॉर में ड्रेन हो रहे थे. थर्ड रीज़न वॉज सब्सिस्टेंस क्राइसिस. सब्सिस्टेंस क्राइसिस वॉज वो सिचुएशन थी कि लोगों को कॉमन जो बेसिक नीड्स होती है लाइवलीहुड के लिए, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी. सपोज़ आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं, रोज़ के लिए जैसे खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स यही होती है. तो ये सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी. ये क्यों हो गई थी वहाँ पे? बिकॉज पॉपुलेशन जो था वहाँ पे वो आपकी इंक्रीज़ हो गई थी. पॉपुलेशन इंक्रीज़ इतने रैपिड उसमें हुई कि आप उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस स्पेस में इंक्रीज़ नहीं वो कर पाए. एंड शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई. और शॉर्टेज ऑफ फूड कॉजेज़ जो डेली यूजेस की चीज़ें थी उनके प्राइसेस आपके हाइक हो गए, लोगों की पहुंच से बाहर हो गए. इवन एक ब्रेड के लिए उनको बहुत लंबी लंबी क्यूज़ में खड़ा होना पड़ता था. तो ये सारे बहुत सारे रीज़न थे. दैन फिर फिलोसोफर्स थे जिन्होंने डेमोक्रेसी वर्ड से उनको इंट्रोड्यूस कराया. डेमोक्रेसी भी कोई चीज़ होती है, आपका सिटीजन्स राइट, ये सारे के सारे
तो फिलोसफर्स आइडिया से लोग इंस्पायर हुए। उस समय फिलोसफर थे लाइक रूसो, जॉन लॉक, देवर मैनी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ ऑल्सो। नाउ पीपल स्टार्टेड रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ को सोच समझ के करना। उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, साइंस डेवलप हो रही थी, लोगों की क्या कहते हैं एजुकेशन वगैरह आपकी, और ये फिलोसफर्स आइडियाज़ थे, इन सब से इंस्पायर होके लोगों की जो थिंकिंग थी वो रैशनल होने लग गई थी। लोग हर चीज़ के पीछे तथ्य ढूंढने लगे थे कि क्यों इस मतलब किसी चीज़ को जो पहले से चली आ रही है ऐसे ही नहीं मान लेते थे, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वही रैशनल थिंकिंग जब डेवलप हुई तो पहले तो किंग की पावर को डिवाइन पावर माना जाता था। डिवाइन पावर मीन्स कि गॉड्स मैंडेट, कि इसको ईश्वर ने भेजा है, ईश्वरीय दैवीय शक्ति है इसके अंदर, जो राजा जो बोलेगा सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, जो राजा बोल रहा है सब कुछ ठीक है। बट नहीं, जब रैशनल थिंकिंग आई तो उनके अंदर ये आइडियाज़ आए कि क्यों हम लोगों को डोमिनेट किया जा रहा है, क्यों ये फर्स्ट 2 सेक्शन को सोसाइटी में इनको बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ है, क्यों ऑलवेज हम ही टैक्स पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे आपका ये सारे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो फिलोसोफर इंटेलेक्चुअल्स आइडियाज़ थे इन्हें लोगों को इंस्पायर किया, और वहाँ पे रिवोल्यूशन आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया। एंड देन फ्रांस मोनार्की था, आफ्टर दैट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, एंड देन रिपब्लिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स किंग्स रूल। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आपका होता है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और किंग भी होगा, बट किंग की जो पावर्स होगी उसमें कुछ लिमिटेशंस हो जाता है, मतलब अपनी मर्जी से वो सारे डिसीजन नहीं ले पाएगा। थर्ड फिर रिपब्लिक। व्हाट इज़ रिपब्लिक? जैसे इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री, आप कहते हैं इंडिया एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ का हेड लोगों के द्वारा चुना जाता है। सपोज जैसे इंडिया में आपके हेड हैं प्रेसिडेंट, हम तो प्रेसिडेंट को हम ही लोग इनडायरेक्टली हम ही लोग चुनते हैं। तो जहाँ पे हेरिडिटरी रूलर नहीं होता और जो कंट्री का हेड है वो एक लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, तो इट इज़ नोन एज रिपब्लिक। तो फ्रांस में ऐसे ऐसे आपका डेमोक्रेसी आया। देन अब व्हाट इज meant बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड DEMOS, डेमोस। डेमोस मीन्स मॉब, मैनी या पीपल, एंड क्रेटोस KRATOS मीन्स रूल। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। We all familiar with the idea that democracy is a government of the people, by the people and for the people. This definition is given by President Abraham Lincoln. He was 16th president of America. तो इट मीन्स कि डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार जो लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करती है। नाउ डेमोक्रेसी फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। In direct democracy, all citizens without the intermediary or elected or appointed officials can participate in making public decisions. Such a system is clearly only practical with relatively small number of people. Like in a community organization or tribal council, for example, the local unit of trade union, where members can meet in a single room to discuss issues and arrive at decisions by consensus or majority vote. तब डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपकी वो डेमोक्रेसी है जिसमें डायरेक्टली लोग एक जगह, जैसे आपको सच एक एग्जांपल लोकल यूनिट ट्रेड यूनियन का एग्जांपल बताया है, जहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स एक सिंगल रूम में इकट्ठे होकर किसी भी इशू के ऊपर डिस्कस करके अपने डिसीज़न तक पहुँचते हैं लोगों के मेजॉरिटी वोट के द्वारा, लोगों के कंसेंसस के द्वारा। तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन स्मॉल नंबर्स ऑफ पीपल। अगर हम कहेंगे कि हाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपका इंडिया में वो कर दो, इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन को एक जगह पे इकट्ठे करना, फिर किसी चीज़ पे डिस्कशन करना, फिर उसके रिजल्ट तक पहुंचना। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In representative democracy, citizens elect officials to make political decisions, formulate laws, and administer programs for the
पब्लिक गुड्स। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं वो वोट कास्ट करते हैं, अपने ऑफिशियल्स को या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। वो आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपके बिहाफ पे पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, लॉज फॉर्मुलेट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं प्रोग्राम्स को फॉर पब्लिक गुड्स। And India is a representative democracy, as we all know. Every citizen has equal right to vote his her representative. People elect the representative to all levels, from panchayat to municipal boards, state assemblies, and to parliament. Today, most common form of democracy is representative democracy. अगर आप देखेंगे मोस्टली कंट्री में आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो होती है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बाद इसमें दो नए कंसेप्ट आगे आ जाते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है, बट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का में ये कहा जाता है कि अब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हमने बस 5 साल में एक बार वोट कास्ट कर दिया, बस इनफ, उसके बाद फिर हम 5 साल के लिए बैठ गए। नो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मीन्स इन्वॉल्वमेंट जो है लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो डेमोक्रेसी में। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम of democracy in which the members of a group or community participate collectively in the taking of major decisions. इसके बारे में फर्दर हम आगे एक एग्जांपल के थ्रू आपके आगे पंचायती राज सिस्टम के थ्रू इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड कंसेप्ट आपका आता है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। इन दिस सिस्टम पावर इज डिवाइडेड अमंग लेवल्स एंड ईच लेवल हैज़ इट्स ओन पावर and responsibilities and duties. एग्जाम्पल इसमें फिर पंचायती राज, इसमें ग्रास रूट लेवल तक आपको जो पावर्स है उसको दिया गया है, ये आगे आपको डिस्क्राइब करूँगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है आपका, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, व्हेन गवर्नमेंट ऑफिशियल डिसाइड दैट certain responsibilities and decision would be handled best at the regional और local level. सपोज जस्ट आपका आगे आएगा पंचायती राज सिस्टम में जो विलेजेस को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा, अगर लोकल लेवल पे आपका जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोकल लेवल पे अपने तक हैंडल कर लोगे उसको अच्छे बेटर तरीके से। अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो भी जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे हैं, वो लोग उस प्रॉब्लम को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे जितने तरीके से अच्छे से हैंडल आपका लोकल लेवल में वो हो पाएगा। इसीलिए आपका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया डेमोक्रेसी का। आगे आपका 73-74 में आपका पंचायती राज सिस्टम है जो वो आगे ऐड ऑन किया गया। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स कोर वैल्यूज़ एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Till then, revise and understand this topic and read this chapter.